जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग 3 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान भाग 3। इसके पहले हम भाग 1 व भाग 2 में वर्ग 3 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों का समाधान कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 2 प्रश्नों पर बात करेंगे, 2 टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है जाति प्रमाण पत्र में नाम की स्पेलिंग में त्रुटि। दूसरा प्रश्न है वर्ग 3 में वर्ग 3 DB में आय प्रमाण पत्र अपलोड होगा या नहीं। आज हम इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स को देखते हैं। जाति प्रमाण पत्र में नाम की स्पेलिंग में त्रुटि अधिकांशतः देखने मिलता है कि कहीं जाति प्रमाण पत्र नाम स्पेलिंग में त्रुटि है, क्लास 12th, क्लास 10th, DED की मार्कशीट या अदर किसी डॉक्यूमेंट में नाम की स्पेलिंग में त्रुटि है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लास 10th और 12th में जो फॉर्म भरते हैं तो उस समय इतनी अधिक समझ नहीं होती है और जल्दबाजी में या असमझ के कारण ध्यान नहीं दे पाते हैं और त्रुटि हो जाती है। इसके बाद बात करें DED में कई बार विश्वविद्यालय या जिस संस्था से आप DED कर रहे होते हैं वह स्वयं फॉर्म फिल कर देती है, इस कारण से भी त्रुटि हो जाती है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बनते हैं। यदि आपके आधार कार्ड या समग्र ID में किसी प्रकार की नाम में त्रुटि है तो तब उस स्थिति में आपके जाति प्रमाण पत्र की स्पेलिंग में त्रुटि हो जाती है। तो यदि कोई छोटी या बड़ी त्रुटि है तब उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए सीधा साधा है, यदि आपकी नाम की स्पेलिंग में छोटी सी त्रुटि है, जैसे कि यदि आपका नाम विनीत है, स्पेलिंग आपकी VINIT या फिर VINEET, इस प्रकार की स्पेलिंग है, किसी मार्कशीट में आई है, किसी में EE है, तब उस स्थिति में आप एफिडेविट बनवा सकती हैं। वैसे अभी हमने आप वर्ग 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था। इन छोटी छोटी त्रुटियों के लिए एफिडेविट आवश्यक नहीं होता। यदि आपकी त्रुटि बड़ी है, जैसे VINIT, इस 2 प्रकार की स्पेलिंग है। यदि VINIT है तो विनीत होगा और VINITA हो तब उस स्थिति में विनीता बन जाएगा। तो यह जो त्रुटि है यह थोड़ी बड़ी होती है, इसमें नाम परिवर्तन हो रहा है, तब इस स्थिति में आपको एफिडेविट बनवाना आवश्यक है। लेकिन यदि आपकी स्पेलिंग में आई और EE की त्रुटि है तब उस स्थिति में आप यदि एफिडेविट नहीं भी बनवाते तब भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आप हमसे सुगेस्ट करना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो हम आपको यही सलाह देंगे, भले ही आपकी छोटी त्रुटि है या बड़ी त्रुटि है, आप एफिडेविट जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक बार नाम आता है, बड़ी कठिन परिश्रम के बाद है। और यदि आप वेरिफिकेशन में होल्ड जाते हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो बहुत अधिक परेशानीदायक हो जाएगी। इसलिए आपकी चाहे छोटी त्रुटि हो या बड़ी त्रुटि हो, एफिडेविट जरूर से जरूर बनवा लीजिए। अब एफिडेविट किस प्रकार बनेगा, कहाँ बनेगा, तो इसके लिए आप आपके जिला में, ब्लॉक में जहां पर भी वकील हो उनसे जाकर एफिडेविट बनवा सकती है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। जो दूसरा प्रश्न है वर्ग 3 में DB में आय प्रमाण पत्र अपलोड होगा या नहीं। तो अभी हमने जो वर्ग 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था उसमें आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुआ था, तो इस कारण से वर्ग 3 में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वर्ग 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया आएगी उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य तौर पर जो कंपलसरी है उस निर्देशिका में दिए जाएंगे। वर्ग 2 के आधार पर देखें तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन वर्ग 3 की निर्देशिका अलग से आएगी,
में से उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से आने के चांस 90% है, इसलिए आप प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक बार जो निर्देशिका है उसे जरूर देख लीजिए कि क्या होता है, या फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जैसी निर्देशिका आएगी हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि आप प्रमाण पत्र अपलोड होगा या नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।